नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इन 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है, नए उम्मीदवार उतारे हैं और जो मौजूदा सांसद थे उनके टिकट भी काटे गए हैं। तो एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं इन सीटों का समीकरण, किसको किसको बीजेपी ने मैदान में उतारा है, उनका क्या वजूद है और अब तक राजनीतिक सफर क्या रहा है और कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं, या फिर इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती देगा, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो 3 लोकसभा सीटें हैं। पहली सीट है गाजीपुर लोकसभा सीट, दूसरी सीट है भदोही लोकसभा सीट और तीसरी और आखिरी सीट है जौनपुर लोकसभा सीट। पूर्वांचल की राजनीति में ये तीनों ही सीटें बहुत ही हॉट सीट हैं, बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी वाली सीट हैं। इन्हीं सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वो 3 लोकसभा सीटें हैं जहां से बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है, मैदान में उतारा है। एक एक करके हम आपको इन सीटों का समीकरण बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर लोकसभा सीट की। पूर्वांचल की राजनीति में गाजीपुर लोकसभा सीट बहुत चर्चाओं में रही है और अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव भी गाजीपुर गए थे, लेकिन यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पारसनाथ राय अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी ताल ठोकते हुए आपको दिखाई देंगे। पिछले चुनाव में दोस्तों समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था और इस गठबंधन के तहत बीएसपी के टिकट पर अफजाल अंसारी यहां से जीत हासिल की थी, जिन्होंने अफजाल ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा को हराया था और इस बार पारसनाथ राय का मुकाबला सपा के अफजाल अंसारी से होगा, यानी कि समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पारसनाथ राय गाजीपुर जिले में बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं। मनोज सिन्हा के करीबियों में उनकी गिनती होती है। संघ के लिए काम करने वाले पारसनाथ राय गाजीपुर में बीजेपी की रणनीति बनाते रहे हैं, यानी कि गाजीपुर जिले की अगर हम बात करें तो गाजीपुर के बीजेपी के थिंक टैंक माने जाते हैं। जिले में इस बात की भी चर्चा है कि मनोज सिन्हा की पहल पर ही उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है, यानी कि मनोज सिन्हा ने सिफारिश लगाई, उसके बाद गाजीपुर से इनको टिकट दिया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि आखिर पारसनाथ राय के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं गाजीपुर लोकसभा सीट पर। अफजाल अंसारी के सामने मुकाबले में अनजाना चेहरा है, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती, अब तक की बड़ी चुनावी लड़ाई से दूर रहने की वजह से कैंपेन पर असर पड़ेगा। कोई भी बड़ी चुनावी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी है, पहला चुनाव होने के कारण जनता में खास पहचान नहीं है और यह सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। बीजेपी का फिर से भूमिहार चेहरे पर दांव खेलना जोखिम भरा हो सकता है। मनोज सिन्हा के करीबी होने पर विरोधी गुट से खतरा हो सकता है, यानी कि गुटबाजी देखी जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि मनोज सिन्हा के करीबी हैं तो दूसरा गुट जो है थोड़ा विरोध कर सकता है, तो ये इन चुनौतियों से पार पाना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भदोही लोकसभा सीट की। भदोही लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यहां से बीजेपी ने विनोद बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भदोही लोकसभा सीट मिर्जापुर से अलग होकर 2009 में अस्तित्व में आई थी, 2009 के लोकसभा चुनाव में, और इस सीट पर पहली बार बीएसपी के गोरखनाथ पांडे चुनाव जीते थे और इस बार विनोद बिंद चुनावी मैदान में है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने रमेश बिंद को टिकट दिया था, जो कि जीतकर भी आए थे। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान रमेश बिंद की संगठन से कुछ खास बनी नहीं। कहा जा रहा है कि अनबन रही, बातें बन नहीं पाई, नाराजगी सामने आई और जिस वजह से भदोही भाजपा संगठन उन्हें लेकर नाराजगी जता रहा था, यह बात भी निकलकर सामने आई है। बीजेपी ने रमेश का टिकट काटकर डॉक्टर विनोद बिंद को मैदान में उतार दिया है और अब भदोही लोकसभा सीट पर मुकाबला सीधे तौर पर डॉक्टर विनोद बिंद और ललितेश पति त्रिपाठी के बीच में होगा दोस्तों, जो कि टीएमसी में है। जी हां, भदोही लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर्स को देखते हुए सपा ने ललितेश पति त्रिपाठी का समर्थन किया है, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं। एक सीट, गठबंधन की एक सीट, पूर्वांचल की भदोही लोकसभा सीट अखिलेश यादव ने टीएमसी को दी है, यानी कि ममता बनर्जी के खाते में डाली है और ये बहुत दिनों से चल रहा था। हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था कि अखिलेश यादव ने वादा किया था कि एक लोकसभा सीट हम आपको उत्तर प्रदेश में देंगे और उनका समर्थन करेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ललितेश पति त्रिपाठी का समर्थन करते हुए दिखाई देगी।
ललितेश पति त्रिपाठी विधायक रह चुके हैं। सपा ये मानकर चल रही है कि ललितेश के सहारे अगर ब्राह्मण वोट मिल जाए, ब्राह्मण वोट बैंक पर कब्जा हो जाए, तो यादव मुस्लिम वोट बैंक सपा का है, उसके सहारे जीत आसान हो सकती है। और कौन है यहां पर डॉक्टर विनोद बिंद, जिनको मैदान में उतारा गया है, उनके बारे में भी जल्दी से जान लीजिए। चंदौली के मूल निवासी हैं, मिर्जापुर में राजनीति करते हैं और भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद बिंद चंदौली के रहने वाले हैं। और डॉक्टर बिंद ने सपा से राजनीति की शुरुआत की थी। जी हां, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। बाद में निषाद पार्टी में शामिल हुए और 2022 में विधायक भी बने। डॉक्टर बिंद के सामने और भाजपा के सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, उनके सामने क्या परेशानियां रहेंगी पूर्वांचल की राजनीति में भदोही लोकसभा सीट पर, वो भी आप जान लीजिए। 2014-2019 के बाद बीजेपी ने तीसरी बार इस सीट से बाहरी उम्मीदवार उतारा है। जी हां, एक बार फिर से बाहरी उम्मीदवार उतारा है। रमेश बिंद का टिकट कटने से बड़ी संख्या में बिंद समर्थक जो हैं वो सपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी हां, तो ये पूरा हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस सीट पर। और अब बात करते हैं दोस्तों जौनपुर की। जौनपुर लोकसभा सीट बहुत ही ज्यादा हॉट सीट है, बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रही है। धनंजय सिंह आपको याद होगा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे जौनपुर से, लेकिन जेल चले गए हैं। और अब यहां का समीकरण क्या है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो कि पहले ही नाम सामने आ गया था। जौनपुर सदर लोकसभा सीट पर 10 बार से भी ज्यादा राजपूतों का कब्जा रहा है दोस्तों। जी हां, 2014 में भाजपा के केपी सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी की भयंकर किरकिरी हुई थी। 2 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं दोस्तों, जौनपुर सदर, और दूसरी सीट आती है दोस्तों यहां पर मछली शहर। जी हां, जौनपुर से बीएसपी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी, 2019 की हम बात कर रहे हैं। और वहीं जिले की दूसरी सीट मछली शहर से बीजेपी के उम्मीदवार बीपी सरोज को महज 181, जी हां, महज 181 वोटों से जीत मिली थी। अब यहां पर कृपाशंकर सिंह को टिकट दिए जाने के पीछे की रणनीति क्या है, बीजेपी आखिर सोच क्या रही है। कृपाशंकर सिंह को टिकट दिए जाने के पीछे सबसे बड़ी रणनीति यह है दोस्तों कि पिछले 35 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में वो सक्रिय होने के कारण उनकी सभी जातियों में पैठ है। और जौनपुर का एक तबका जो है महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है, ऐसा कहा जा रहा है। सीनियर नेता होने के कारण पार्टी में किसी तरह का विरोध नहीं होगा। अगर उनको टिकट दिया गया है तो कोई भी इस पर आवाज नहीं उठाएगा, आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा, क्योंकि कृपाशंकर सिंह वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है। अब कृपाशंकर सिंह के सामने चुनौतियां क्या क्या है दोस्तों, वो भी जान लीजिए जल्दी से। जौनपुर जिले में जमीनी स्तर पर कमजोर पकड़ बताई जा रही है। धनंजय सिंह के प्रभाव वाले वोटों का छिटकना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आम वोटर्स के लिए नए उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आए हैं, तो जनता भरोसा जताएगी, तो जताएगी कैसे। राजनीति में रहने के दौरान जौनपुर जिले के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई, यानी कि जौनपुर के लिए कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं कर पाए जिससे कोई बड़ा संदेश जाए जौनपुर की जनता में। बड़ी संख्या में लोगों के बीच कृपाशंकर के थोपे जाने की चर्चाएं चल रही हैं। लोग जो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कृपाशंकर सिंह को यहां पर थोप दिया गया है, महाराष्ट्र से उठाकर जौनपुर की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको थोपा गया है। तो ये 3 सीटों का समीकरण हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, गाजीपुर, भदोही और जौनपुर। अब इन सीटों का विश्लेषण आप भी कीजिए, कितना तगड़े तरीके से यहां पर बीजेपी लड़ेगी और कितने ही मजबूत तरीके से इंडिया गठबंधन यहां पर लड़ता हुआ दिखाई देगा। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये हम तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर हमें बता सकते हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।